हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल एकदम ठीक हूँ। तो वेलकम करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मैंने संडे का दिन सुबह मॉर्निंग से लेके नाइट की किचन क्लीनिंग तक सब कुछ शूट किया था, लेकिन वो एक पार्ट में शेयर करना पॉसिबल नहीं था, इसलिए उसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। तो फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें मेरा नाश्ता, सुबह की क्लीनिंग और लंच सब कुछ था। और उसके बाद छत पे से कपड़े ला के, बेड के गद्दे वद्दे बिछा के, बेडशीट बिछा के फिर मैं रेस्ट करने चली गई थी। और मैंने देखी एक मूवी, उसी में मुझे 5 बज गए थे। फिर मैं उठी, उठकर मैंने 1 कप चाय बनाई अपने लिए, चाय पी और फिर मैंने पहले अपने बाल बनाए और फिर पीहू के बालों की ऑयलिंग करी। क्योंकि सुबह सुबह 6:40 पे ये लोग चले जाते हैं, तो मॉर्निंग में तो मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं उसके बालों की ऑयलिंग करूँ। इसलिए मैं ये काम संडे में ही कर लेती हूँ, मतलब जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं स्कूल से आने के बाद कर लेती हूँ। उसके बाद देखिए आप, कितना सारा कपड़ों का ढेर लगा पड़ा है जिसको कि मुझे समेटना है। तो एक एक करके मैंने सारे कपड़ों की तह लगाई, प्रेस वाले कपड़े अलग किए जिन पे प्रेस करनी थी, और बाकी जो तह करके सिर्फ अलमारी में ही रखने थे वो अलग करके मैंने सब अलमारी में जमा दिए हैं। उसके बाद दोस्तों, ये थोड़ा सा मेरे को ऑल्टर का काम करना था। मेरे 2-3 सूट थे, मतलब मैंने परचेज़ किए थे, ऑफलाइन ही परचेज़ किए थे। तो इन पे ना मुझे थोड़ी सी फिटिंग करनी थी। तो बस वही काम मैं अब करने जा रही हूँ। इन दोनों पर मैं कर दूँगी फिटिंग अपने हिसाब से। और एक जो ये ग्रीन कलर का आप देख रहे हैं, ये हल्का सा टाइट था, तो इसको मुझे इसकी सिलाई उधेड़ के इसको लूज़ करना है। और इसकी बाजू ना थोड़ी सी लंबी है, 3/4 से ज़्यादा है उसकी लेंथ, तो उसे मुझे 3/4 करना है। और ये जो वाइट वाला आप देख रहे हैं, वाइट वाला मेरी शॉर्ट कुर्ती थी, इसके लिए पीहू ने बोला कि इसको मम्मा मेरे लिए आप सेट कर दो, ये मुझे अच्छी लगती है। तो इसको मैं नीचे से कट करके, पहले इस पे लेस है उसे उधेड़ के और फिर थोड़ा सा कट कर लूँगी 4 अंगुल के बराबर, और फिर उसको सेट कर दूँगी। तो ये पीहू के लिए रेडी हो जाएगा। तो मेरा एक सूट तो रेडी हो गया है। ये मेरी घर में पहनने की शॉर्ट कुर्ती है। ये थोड़ी सी गले से ना इसकी सिलाई निकल गई थी, तो बस मैं उसी को ही लगाऊंगी। और ऐसे करके धीरे धीरे मैं ये काम कर लूँगी। इस काम को करने में लगभग मुझे आधे से पौना घंटा लग गया था, लेकिन ये काम भी ज़रूरी था, क्योंकि फिर वीकडेज़ में ना ऐसे एक्स्ट्रा काम करने का मन तो नहीं करता, लेकिन अगर मजबूरी हो जाती है तो फिर करने पड़ते हैं। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि अगर मेरे पास संडे में टाइम है तो मैं क्यों ना उसी टाइम का यूटिलाइज़ अच्छे से कर लूँ। इसीलिए मैं ये संडे में ही सारे एक्स्ट्रा काम निपटाने की पूरी कोशिश करती हूँ। और 2 सूटों का अल्टरनेशन मैंने निपटा दिया है। उसके बाद अब मैं ग्रीन सूट की बारी है, तो ग्रीन पहले मुझे इसमें धागा भरना पड़ेगा ऊपर नीचे दोनों जगह। उसके बाद में ये सूट की सिलाई निकालूंगी, फिर बाजू कट करूँगी और उसके बाद में इसको मैं कंप्लीट करूँगी ऑल्टर करके। तो यहाँ पे मेरा सिलाई का काम होता है ख़त्म। और इसको अब मैं उठा के रख दूँगी। सारा सामान जहाँ पर है वो मैं वहीं रख दूँगी। सारा सामान साथ के साथ अगर उठा के रख दो तो घर आपका क्लीन ही बना रहता है, उसमें ज़्यादा कुछ डिक्लटर होता नहीं है। तो ये काम कंप्लीट करने के बाद मैं आ गई हूँ सीधा प्रेस करने के लिए। और अब मैं कपड़ों पे सब पे प्रेस कर दूँगी एक एक करके, क्योंकि ये बच्चों की यूनिफॉर्म है, इसको भी रेडी करना ज़रूरी है। सुबह बच्चे पहन के जाएंगे और मैं भी ऑफिस के लिए जाऊँगी, तो मुझे भी अपना जो है कल के लिए जो सूट पहनना है उस पर मैं प्रेस करके रख दूँगी, ताकि सुबह ना मुझे कुछ सोचना ना पड़े। तो ऐसी छोटी छोटी तैयारियां अगर हम करते रहते हैं ना, तो सुबह हमारी बहुत काम होती है, हमें बिल्कुल भी ज़्यादा टेंशन नहीं होती। जैसे कि शाम को ही हम डिसाइड कर ले कि हमें सुबह खाने में क्या बनाना है, नाश्ते में क्या बनाना है, या सुबह पहन के क्या जाना है। अगर हम सिर्फ यही 3 काम कर लेते हैं ना, तो सुबह हमारा बहुत सारा टाइम भी बचता है और एनर्जी भी सेव होती है। तो दोस्तों, मेरी प्रेस हो गई है कंप्लीट, प्रेस का काम ख़त्म हो गया है। और ये काम करते करते मुझे बज गए थे 7। उसके बाद मैं आ गई थी सीधा किचन में, और दिया बत्ती पीहू ने कर दी है आज, क्योंकि आज शूट का काम था तो मुझे थोड़ा टाइम लग रहा था उसमें। और अब मैं डिनर में बनाऊंगी दाल चावल।
क्योंकि दोस्तों दिन में हमने लंच हैवी कर लिया था, पराठे वगैरह, तो इसलिए फिर वो डाइजेस्ट करने में दिक्कत करते हैं। और वैसे भी हम ना रात में जो डिनर है वो बहुत लाइट ही लेते हैं। दिन में ज़्यादातर हम लोग पुलाव बनाते हैं, खिचड़ी, दलिया या फिर दाल चावल कुछ ऐसा ही बनाते हैं। हम ज़्यादातर जो है, क्योंकि हम दिन में 4 मील लेते हैं, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट, उसके बाद स्कूल में लंच, उसके बाद घर आने के बाद भी हम प्रॉपर खाना खाते हैं, तो शाम तक ना इतनी भूख रहती नहीं है। तो फिर शाम को हम हल्का ही डिनर लेते हैं। वैसे भी डिनर हल्का ही लेना चाहिए, क्योंकि ना उससे फिर उसको डाइजेस्ट करने में हमारी बॉडी को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो मेरे पास हैं 2 कुकर, एक में मैं चावल चढ़ा चुकी हूँ आपने देखा, और दूसरे में मैं करूँगी दाल में तड़का लगाने की तैयारी। और मैं दाल में तड़का एक साथ ही लगा देती हूँ, ऐसे नहीं कि पहले दाल को बॉयल करूँगी उसके बाद उसमें तड़का लगाऊँगी। नहीं, आप भी ऐसा करके देखिएगा, दाल बहुत अच्छी बनती है, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आता और टाइम भी बचता है। तो दोनों कुकर मेरे हो गए हैं सेट। अब इनमें सीटी आने का इंतज़ार करेंगे बस। उसके बाद हम डिनर करेंगे। डिनर कर लिया, डिनर करने के बाद में मैं आ गई थी सीधा किचन क्लीन करने के लिए, क्योंकि अगर मैं बैठ जाती हूँ तो फिर मुझे आलस आ जाता है, क्योंकि इस टाइम पे एसी चला होता है, इसलिए मैं बैठना नहीं चाहती और सीधा मैं डिनर करने के बाद में आ जाती हूँ किचन क्लीन करने के लिए। और किचन क्लीनिंग में मेरा होता है बर्तन वॉश करना और सारी किचन स्लैब क्लीन करना, गैस क्लीन करना और नीचे फ्लोर पे लगाना पोछा। तो इतना काम करने के बाद ही मैं सोती हूँ, चाहे मुझे कितना ही देर हो रही हो, लेट हो रही हूँ, लेकिन फ्लोर पे पोछा लगाए बिना और किचन पूरा क्लीन किए बिना मैं कभी नहीं सोती हूँ। तो दोस्तों ये है आज का व्लॉग। आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, और जो पार्ट पसंद नहीं आया हो तो उसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।